नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम आज पढ़ने वाले हैं अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। अध्याय 8 अध्याय 8 त्रिकोण अध्याय 8 त्रिकोण मिति का परिचय। अब ये जानते हो कि त्रिकोणमिति का परिचय, तो हम सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि हम त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। सबसे पहले प्रश्न यही उठेगा कि हम त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो त्रिकोण त्रि और कोण। त्रि का मतलब होता है 3 और कोण का मतलब होता है कोण। त्रिकोण और मिति, बात करें हम मिति का मतलब होता है माप। 3 कोणों की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 कोणों की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 कोणों की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो लिखेंगे हम 3 कोणों की माप को त्रिकोण मिति कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि त्रिकोणमिति किस पर काम करती है। तो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर काम करती है। समकोण, अब यहां बात आती है कि समकोण किसे कहते हैं। पहले जिस ऐसा त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री हो या 90 डिग्री का हो, समकोण कहलाता है। ऐसा कोण जिसका ऐसा त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण मतलब 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं, ऐसा कोण जिसका एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज कहते हैं ये भी आपको पता है, परंतु आपने जब भी देखा होगा
कि आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि ये त्रिकोणमिति बनाने वाला कौन था। तो आइए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का जनक हिप्पार्कस को त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है। हिप्पार्कस को त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है। त्रिकोणमिति का जनक हिप्पार्कस को कहा जाता है या माना जाता है। इन्होंने पहली त्रिकोणमिति की तालिका संकलित की थी या बनाई थी। इन्होंने त्रिकोणमिति की पहली तालिका संकलित की थी। इसका जीवन काल 200 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। इसका जीवन 200 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। आधुनिक बात यहां आती है कि आधुनिक त्रिकोणमिति का उद्भव आइजैक न्यूटन ने किया है। आइजैक न्यूटन, लेबनिज और जेम्स ने। परंतु सबसे बड़ी बात आती है, हमें गर्व से यहां आना है कि भारतीय की बात करें, जब हम भारतीय की बात करें तो भारतीय खगोल विज्ञान में भारतीय खगोल विज्ञान में त्रिकोणमिति कार्यों का त्रिकोणमिति कार्यों का अध्ययन गुप्त काल में भारतीय खगोल विज्ञान में त्रिकोणमिति के कार्यों का अध्ययन गुप्त काल में फूला। विशेष रूप से आर्यभट्ट
भट्ट ने साइन फंक्शन की खोज की। साइन फंक्शन की खोज की। अब ये रहा त्रिकोणमिति का परिचय। अब आते हैं हम, बात करें हम अगर चैप्टर की ओर चलते हैं तो हमारा त्रिकोणमिति का परिचय है। और परिचय कराने से पहले सबसे बड़ी बात है कि हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए सर्वप्रथम हमें कुछ थीटा दिए हैं, कुछ एंगल दिए हैं, सब कुछ चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। इसके लिए हमें एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी। हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। ये हम मान लें एक समकोण त्रिभुज, ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। थोड़ा सा इस पर हाथ अभी कम चलते हैं। अब इसमें देखें कि एक समकोण त्रिभुज है, इसको नाम दे दिया हमने ए, बी और सी। अब ये रहा। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है? तो आप देखेंगे कि एक सीधी रेखा होती है पैरेलल, वो 180 डिग्री की होती है। अगर एक सीधी रेखा है और इसको बीच में से काट दें तो 180 में से आधा क्या, 90 हो जाता है। एक सीधा स्ट्रेट लाइन है ये, तो ये 90 डिग्री का कोण हो जाता है। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि समकोण के सामने की भुजा, अब ये 90 यानी समकोण है, और समकोण के सामने की भुजा सदैव क्या होती है, कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। तो हम इधर लिखेंगे समकोण के सामने की भुजा सदैव कर्ण होती है। समकोण के सामने की भुजा सदैव कर्ण होती। ये रहा समकोण, मैंने एरो लगाया है, ये है। अब बात करें अगर हम थीटा की, तो समकोण के जस्ट सामने यहां भी थीटा हो सकता है और यहां भी हो सकता है। ये त्रिभुज के ऊपर डिपेंड करता है कि थीटा आपका कहां पर है। अगर हमने थीटा यहां माना है तो हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे थीटा के सामने की भुजा सदैव लंब होती है। थीटा के सामने की भुजा सदैव लंब होती है। अब ये थीटा हमने थीटा मान रखा है, तो थीटा के जस्ट सामने की भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, ये लंब। अब बात करें इसकी,
आधार की, ये आधार रह गया। अब आधार को कैसे हम डिनोट करेंगे कि ये आधार है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास समकोण और थीटा के बीच की दूरी आधार होती है। अब देख सकते हैं हम, ये समकोण और ये थीटा के बीच की दूरी हम इसे आधार मानते हैं। अब यहां बात करें तो जो आधार होता है इसे हम आसन्न भुजा भी कहते हैं। आसन्न भुजा, ये आसन्न भुजा होती है और लंब को हम सम्मुख भुजा कहते हैं। ये जो लंब होती है इसे हम सम्मुख भुजा भी कहते हैं। इसके बाद हम कुछ साइन की बात करेंगे। अब वैसे तो 6 साइन होते हैं हमारे पास, 3 से 6 बनते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा आपका समय ना लूँगा। जैसे जा, ये है जा, हम जा किसे कहते हैं? जा हम साइन को कहते हैं, साइन। और बात करें हम अगर कोजा, कोजा, कोजा कोस थीटा की बात होती है, कोस थीटा की बात होती है। अगर स्पर्श जा की बात करें हम, स्पर्श जा, स्पर्श जा टेन थीटा की बात करते हैं हम। स्पर्श जा मतलब टेन थीटा। और कोटि स्पर्श जा हम बात करें, कोटि स्पर्श जा यानी हम बात कर रहे हैं कोट थीटा की। फिर हम अगली बात करें कि व्यू जा, व्यू कोजा, व्यू कोजा, व्यू कोजा का मतलब होता है सेक थीटा। और दूसरा होता है व्यूजा, व्यूजा, व्यूजा मतलब कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की बात करते। अब ये आपको अभी तो 10th में तो नहीं आने वाला है, परंतु 11th में जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा जा, कोजा, ये दोनों चीजें मिलेगी आपको। जा का मतलब होता है साइन थीटा, कोजा का मतलब होता है कोस थीटा, स्पर्श जा का मतलब होता है टेन थीटा, और कोटि स्पर्श जा का मतलब होता है कोट थीटा, और व्यू कोजा का मतलब सेक थीटा, और व्यू जा का मतलब कोसेक थीटा। अब हम यहां बात करें कि हमारे पास अब यहां से ये 6 चीजें हैं। अब मैं आप, ये तो रहा जा वाली, जा मतलब भुजा भी होती है। तो अब बात करें हम साइन थीटा की। एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है, यहां तक आपको समझ में आ ही गया होगा, दूसरा होता है
कोस थीटा, तीसरा सेक थीटा, और साइन का उल्टा अगर बात करें हम तो ये होता है कोसेक थीटा, और कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। ये सॉरी यहां हो गया था गड़बड़, टेन थीटा, टेन थीटा का होता है कोट थीटा। अब हमें यह समझना होगा कि ये आते कैसे हैं। तो मैं यहां आपको एक एक चीज क्लियर करते ही चलेंगे हम। अब आप देखोगे कि ये लिखा मैंने साइन थीटा। अब साइन थीटा का अगर उल्टा लिखना हो तो मैं लिखूंगा 1 कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा होता तो मैं 1 साइन थीटा करता। इससे आप यहां से आप देखते जाना कि आपको कुछ सूत्र भी बनने वाले हैं जो आपको बाद में जाके कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। अब हम बात करें कि ये रहा साइन थीटा, और जब बट्टे में है तो ऊपर जाएगा तो गुणा में होगा इनटू कोसेक थीटा बराबर होगा 1। अब यानी जहां पर भी आपको साइन थीटा और कोसेक थीटा मिलेंगे उसका मान 1 हो जाएगा। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि ये होता कैसे 1 है। तो देखिए ये रहा साइन थीटा, अब ये रहा कोसेक थीटा। अब साइन थीटा इंटू कोसेक को हम 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। कोसेक का उल्टा क्या होता है 1/, देखो साइन, अगर ये इधर आ जाएगा तो ये बटे में साइन आ जाएगा, और साइन से साइन कट जाएगा तो क्या हमारे पास आंसर 1 नहीं आएगा, यानी ये हो गया। अब बात करते हैं हम इसी प्रकार सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हम 1 सॉरी सॉरी थोड़ा उल्टा बोल गया मैं यहां पर। कोस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। अब ये हो गया। अगर इसको इधर ले जाएं तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 होता है। और अगर आपको सेक थीटा बराबर चाहिए तो 1/कोस थीटा भी बनता है इसका। इसके 3 सूत्र बनेंगे। इसी प्रकार अगला बचा हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोट थीटा। अब जब टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर होगा 1, तो टेन और कोट का मान हो जाता है 1, और अगर आपको कोट थीटा का मान चाहिए तो हम 1/टेन थीटा भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें जरूरत पड़ती है इसकी लंब, ये समकोण त्रिभुज में कैसे काम आते हैं। हमें सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि ये समकोण त्रिभुज में कैसे कार्य करते हैं। तो
ये लाइनें सही नहीं बनी। ये रहा। अब आपने नाम सुना होगा लाल बटा कक्का। तो हम लिखते हैं पहले लाल, एल ए एल, लाल, और नीचे आ जाता है के और ये। अब आपने नाम सुना होगा कि हम ऊपर लिखते हैं साइन थीटा, ये हो गया कोस थीटा, और ये हो गया टेन थीटा। अब यहाँ साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ये मैंने लिख दिया कोसेक थीटा। कोसेक का होता है सेक थीटा, और टेन का होता है कोट थीटा। अब यहाँ से हमें बताना होता है कि ये क्या चल रहा है। तो अगर हम बात करें कि अगर ऊपर से आएंगे, ऊपर से जैसे मैंने लिखा साइन थीटा, तो मैं साइन थीटा का देखूंगा तो ये होगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और अगर बात करें हम कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा नीचे से चलेगा। बात करें हम कोसेक की तो ये कर्ण बटा लंब होगा, नीचे से आएगा तो नीचे से चलेंगे ऊपर की ओर, तो कर्ण बटा लंब, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। इसी प्रकार अगर कोस थीटा की बात करें हम, इसी प्रकार कोस थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। और इसका अगर सेक का बात करें हम, सेक थीटा की, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। इसी प्रकार हम टेन का भी देख लेते हैं। टेन ऊपर से आएंगे तो लंब बटा आधार, नीचे से जाएंगे कोट का तो आधार बटा लंब। तो टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं लंब बटा आधार। और अगर कोट थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। अब हमें इसी प्रकार इन सारे को देखना है। हम कल 8.1 अगला चैप्टर करने वाले। मैंने सारा इंट्रोडक्शन आपको हर एक चीज़ क्लियर की है। अगर फिर भी अगर कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट करें, हम और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, थोड़ा सा स्लो ज़रूर चल रहा होगा क्योंकि जो पेन टैब होता है उस पर हमें थोड़ी सी, मुझे पेन चलाने की थोड़ी सी स्पीड नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है लाइनें खींचने में। धीरे धीरे हो जाएगा। स्टडी विद जीनियस आप सभी लोगों स्टूडेंटों के साथ है। जो भी कोई क्वेरी हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।